हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं? क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है? क्या आर्मी भर्ती की तरह पुलिस थाने का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है? बहुत सारे सवाल हैं आपके जहन में। उन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो हम लेकर आपके लिए आए हैं। तो देखिए, हमें जाना कहाँ है। जो आपका एडमिट कार्ड जो आया है उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन, दैट इज पीएसटी पीटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हाइट, वेट, चेस्ट। वेट में आपको इलिमिनेट नहीं करेगा, यानी कि बाहर नहीं करेगा। आपको सावधान किया जाएगा कि आप वेट आपका ओवर वेट है, अंडर वेट है। टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो ये होता कैसे है? डॉक्यूमेंट पीटी पीएसटी और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, फिर लास्ट में ट्रेड टेस्ट होता है। सीक्वेंस चेंज किया जा सकता है, जैसे भी फोर्स के ऑफिसर लोग, जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स होगा, वो जिस तरीके से चाहे वैसे इसको सीक्वेंस बदल सकते हैं। अब यहां पर पहली चीज तो क्या है जो आपको चाहिए? वो सबसे पहले तो ये है कि ये आपका एडमिट कार्ड जो है ये आपके पास होना चाहिए, जो आपका ई एडमिट कार्ड है। It is mandatory to bring the admit card to get admission in the examination center with valid photo bearing ID proof for appearing in the second phase of examination. फोटो बियरिंग आईडी, आपके पास कोई आईडी होना चाहिए। अब आपने आधार से अप्लाई किया है, लॉगिन आपने किससे किया था? आधार से किया था, या आपने किस ड्राइविंग लाइसेंस से किया है? कोई आईडी आपने शो किया होगा। तो कोशिश ये करें कि वही आईडी, अपना ओरिजिनल आईडी। तो सबसे पहला क्या हो गया? एडमिट कार्ड हो गया, और उसके साथ ही आपका हो गया आईडी, जो कि ओरिजिनल आईडी हो। और नाम का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो एडमिट कार्ड में जो आपका नेम है वही नेम आपका आईडी में हो। कई बार क्या होता है कि वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो होते हैं उसमें सरनेम नहीं लिखा रहता, सिर्फ नेम ही लिखा रहता है, तो वहां प्रॉब्लम नहीं हो जाए। यू शुड प्रेजेंट एट द रिक्रूटमेंट वेन्यू वेल इन टाइम एज पर शेड्यूल। जो टाइम दिया हुआ है, बहुत सारे हमारे साथी जो हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये 0500 क्या है, ये 0600 क्या है। कहीं लिखा हुआ है 0600 1700 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? रेलवे का टाइम है ये कि 0500 का मतलब है सुबह 5 बजे। 5 बजे मॉर्निंग में बड़े मैसेज आए, बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आए कि एएम पीएम तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो कौन सा 6 बजे? कि जिसको कहते हैं ना कि घुमा देने, दिमाग घुमा देने वाले प्रश्न। लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, चलिए ठीक है, समझ नहीं आता, हम हमारा फर्ज बनता है जो आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं हम रिप्लाई करेंगे। तो ये मॉर्निंग का है, 5 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और कब से शुरू हो जाएगा? शुरू हो जाएगा 6 बजे से, हो जाएगा 7 बजे से, हो जाएगा जैसा भी होगा। तो ये 0500 आवर्स का मतलब है सुबह का 5 बजे। चलिए, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर सिलेक्शन टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंसेस एंड रिस्क एंड नो टीएडी। आपको अपने खर्चे पर वहां उपस्थित होना होगा, किसी प्रकार की कोई टीएडी आपके लागू नहीं है। डिपार्टमेंट किसी प्रकार से रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको कोई इंजरी हो जाती है दौड़ के दौरान, आपको कोई नुकसान हो जाता है, आपका सामान लॉस्ट हो गया, उसके बारे में भी लिखा है कि डिपार्टमेंट किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। अब पैरा 5 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू शुड ब्रिंग विथ ऑल ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब और ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देखिए, यदि आपने 10th का मार्कशीट के आधार पर ही यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो 10th का मार्कशीट एंड जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल। कुछ स्टेट बोर्ड्स क्या होता है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही होता है उनका, और कहीं कहीं अलग अलग भी होता है। तो जिनका एक है उनका एक रहेगा, और जो अलग अलग है वो अपना दोनों लेकर जाएंगे। 10th का हो गया है। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी 10th का ही लागू होता है, और ये इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन भी 10th ही है, मैट्रिक पास है। अब आपने 12th है, आपका आईटीआई आपका है, तो वो सब भी आपका होगा। आपने बीए इसमें शो किया है, ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी, तो वो भी ओरिजिनल आपको देना होगा। आईटीआई के आधार पे आपने फॉर्म फिल किया है, वो आपका देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका जो है वो ओरिजिनल, यदि आपने
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेस पे फॉर्म अप्लाई किया है। तो कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस दोनों के आधार पे अप्लाई किया है कि 1 ईयर आईटीआई एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो उनको दोनों लेके जाना है ओरिजिनल। तो रिपीट कर देता हूं, ओरिजिनल। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं आईटीआई में जमा है, कहीं कॉलेज में जमा है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा लें। आपको बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा। आप वहां पर ये बताते हैं कि मेरे ओरिजिनल खो गए या मेरे कॉलेज में जमा है, तो उसके बारे में भी नीचे साफ लिखा हुआ है। अब यहां पर कहता है कि ऑल द सर्टिफिकेट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। अब इनका एक एक कॉपी जो है वो, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप 2 कॉपीज इनकी रखें और सेल्फ अटेस्ट करके रखना है। किसी गस्टेड अफसर से आपको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अब कौन कौन से हैं वो, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो 10th 12th बीए जैसा भी आपने उसमें फॉर्म में शो किया है वो आपको लेकर जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखिए डोमिसाइल के आधार पर ये भर्ती है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार भर्तियों की बांट की गई है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए, फॉर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स ओनली। अब ये नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपको कहां मिलेगा, तो ये आपको एक डिक्लेरेशन भी देना होगा, वो दिया हुआ है, जो पीडीएफ है उसमें दिया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस के जो हमारे साथी हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उनका इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टीजमेंट, ये हो गया। उसके अलावा 05 नंबर्स ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। अब रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यहां एक प्रश्न होता है कि जो फोटो मैंने फॉर्म में अप्लाई किया था क्या वही लेकर जाना है या दूसरा ले जाऊं। तो कोशिश ये कीजिए कि जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया था वही फोटो यदि लेकर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नॉन प्रोडक्शन, अब देखिए यहां नोट कर लेना इस बात को कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन शैल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन फॉर विच कैंडिडेट्स विल बी रेस्पॉन्सिबल। यदि आपको ये जो ऊपर बताया है इनमें से यदि आप कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो मैं जिस होटल में काम करता था उससे मैंने उस समय हार्ड कॉपी नहीं लिया था, अब मेरे पास नहीं है, तो आपको देखिए अब 2 दिन का समय दिया जाए या आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ये बोर्ड पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाएगा और उसके लिए कैंडिडेट जिम्मेदार होगा। जनरली क्या होता है कि यदि आप कोई डॉक्यूमेंट आप भूल जाते हैं तो कई बार बोर्ड 1 दिन का 2 दिन का समय दे देता है, लेकिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें, ओरिजिनल रखें, उनकी 2-2 उनके जेरॉक्स कॉपी उनकी करवाएं, उनको सेल्फ अटेस्ट कर लें। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिखा हुआ है तो वो रखें। यू शुड ब्रिंग ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ इसमें इस भर्ती में बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक है। मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो वही हो जाएगा। किसी प्रकार का बर्थ सर्टिफिकेट इसमें ले जाने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट शुड कम ड्यूली प्रिपेयर्ड टू स्टे अप्रोक्स 3 to 4 days। अब यहां पर 3 से 4 दिन क्यों लगाया जा रहा है, ये समझने वाली बात है कि ट्रेड टेस्ट जो है वो आपका हो सकता है कि थोड़ा हार्ड हो जाए, इसलिए ये 3 से 4 दिन यहां होगा। कैंडिडेट शैल बी अपेयरिंग फॉर द पीटीपीएसटी एट देयर ओन रिस्क। आप अपने खुद के रिस्क पे वहां जा रहे हैं। और फेल्योर इन एनी इवेंट लाइक पीटीपीएसटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट विल रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ कैंडिडेचर इन द सिलेक्शन। आप किसी भी इवेंट में आप आउट हो जाते हैं, आप हाइट में आउट हो गए, आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। आप रनिंग में आप आउट हो गए, आप बाहर हो जाएंगे। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लेके गए, वहां आप बाहर हो रहे हैं। और यदि आप ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई आप हो गए तो आप बाहर हो गए, यानी कि अगला चरण जो है भर्ती का वो है रिटन एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आप क्वालिफाई तभी होंगे जब आप इन तीनों को आप क्वालिफाई कर लेंगे। दिस एडमिट कार्ड जनरेटेड थ्रू to appear the candidate for first phase examination of above examination is purely provisional
it is if it is found at a later stage that you do not fulfill any of the above eligibility conditions, candidature of such candidate is liable to be cancelled and no representation against such cancellation will be entertained. इसका मतलब ये है कि ये आपका एडमिट कार्ड पूर्णतः प्रोविजनल है। यदि बाद में पाया जाता है कि आप योग्यता पूरी नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप आउट हो जाएंगे भर्ती प्रक्रिया से। कैनवेसिंग किसी प्रकार का आप करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई आप अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं कि किसी प्रकार के सिफारिश, किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का जुगाड़, ये सब करने की जरूरत नहीं है, साफ लिखा हुआ है इसमें। और सिलेक्शन जो है वो पूर्णतः मेरिट पर आधारित होगा। आप सभी चरण पास कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दावा कर सकें कि हम सब कुछ पास कर चुके हैं, जैसा कि एसएससी जीडी 2018 के बहुत सारे कैंडिडेट्स कि हम सारे चरण पास कर चुके हैं, हमें भी ज्वाइनिंग दी जाए, ऐसा कोई सुनवाई नहीं होगी। इसमें साफ आपको लिख कर दिया है। यहाँ हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपने पूछा था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है क्या नहीं ले जाना, पुलिस थाने का सर्टिफिकेट लेकर जाना है क्या नहीं ले जाना। डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म के साथ अटैच किए थे वो आपको लेकर जाने हैं, लेकिन यहाँ कुछ कैंडिडेट्स ने गलती किया था कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया था, तो अब आपको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिनका फॉर्म जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है, यानी कि उनके फॉर्म में कोई कमी जो थी उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि आपके फॉर्म में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कमी है, या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में इश्यू डेट नहीं है, ऐसा कुछ है, या आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। वो आपके जो लॉगिन आईडी से जो आप चेक करते हैं, वहां पर जो फॉर्म अप्रूव होने के बाद एक नोट, वो भी आप चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके फॉर्म के साथ भी कोई ऐसा नोट हो। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, और थोड़ी देर में हम लाइव भी आ रहे हैं आपके लिए, तो आपके सवालों के लाइव जवाब देने के लिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रेड टेस्ट के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए तैयार किए हैं, पीडीएफ क्वेश्चंस भी हैं उसमें कि आपको किस तरह के क्वेश्चन संबंधित ट्रेड के पूछे जा सकते हैं, उनकी एक कोशिश हमने की है। तो उसको जरूर डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि अगली दिवाली बॉर्डर पर मनाना है। अगली यानी कि ये नहीं, तो उसके बाद वाली आ जाएगी।